नमस्कार, आप देख रहे हैं नई आवाज न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। खबरों की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज गौचर के विशाल मेला मैदान में जिला प्रशासन द्वारा आयोजित नंदा गौरा महोत्सव में शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान सैकड़ों की संख्या में महिलाएं मौजूद थी। नंदा गौरा महोत्सव में शिरकत करने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गौचर पहुंचे। मुख्यमंत्री धामी ने गौचर के हेलीपैड से मेला मैदान तक रोड शो किया, शोभा यात्रा निकाली। महिलाओं ने शोभा यात्रा निकाली। सीएम ने 9 कन्याओं का पूजन करने के बाद दीप प्रज्वलित कर नंदा गौरा महोत्सव का शुभारंभ किया। ये 12वां जिला है जिसमें कार्यक्रम किया जा रहा है। महिला व नारी शक्ति को सम्मान देना सीएम ने कहा नंदा गौरा महोत्सव का मुख्य उद्देश्य है। सीएम ने कहा आज महिलाएं स्वयं सहायता समूह के माध्यम से अपनी आजीविका मजबूत कर रही हैं। नंदा गौरा महोत्सव में महिलाओं के अलावा जिले भर से तमाम फरियादियों ने भी सरकार से अपनी विभिन्न समस्याओं के ज्ञापन भी दिए। इसमें प्रमुख रूप से नारायणबगड़ प्रखंड के अति दूरस्थ गांव बमियाला के ग्रामीणों ने उनके गांव के लिए कदद मोटर सड़क की मांग का ज्ञापन सौंपा। इसके साथ हमने गौचर पहुंची कई महिलाओं से बातचीत कर उनकी प्रतिक्रिया जाननी चाहिए तो निम्न बातें महिलाओं ने बताई। चमोली उत्तराखंड से सुरेंद्र धनित्रा की रिपोर्ट। चमोली जनपद आगमन पे गौचर की तरफ से समस्त चमोली की तरफ से जो मैं उनका हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। काफ़ी संख्या में महिलाओं का उत्साह दिखा गया था। इस बीच में लगभग 20-25 महिलाएं यहाँ पे उपस्थित हुई। तो कई महिलाओं से बातचीत हुई। हमारे पाणा ईरानी से आई थी, निर्मला से आई थी, गिरई से आई थी, दसोली प्रखंड से आई थी, दीवाल प्रखंड से आए थे, हेडसेट प्रखंड से आए थे। तो कहीं पे कोई खुश थे तो कोई नाखुश थे। बोला किसने बोला कि हमारे लिए व्यवस्था ही नहीं, समुचित व्यवस्था नहीं हो पाई। किसने बोला हमारे लिए पानी की व्यवस्था ना पाई, शौच की व्यवस्था नहीं हो पाई। तो इस क्रम में कहीं ना कहीं ट्रैफिक का भी सामना हमारी मातृशक्ति को झेलना पड़ा। तो इस क्रम में उत्सुकता थी 10% और 90% तो निराश होकर गई महिलाएं। मैं यही कहना चाहूँगा। तो मुख्यमंत्री जी का आगमन 1:15 बजे और 2:15 बजे जाना, ये तो निश्चित रूप से 7-8 करोड़ का जो है 7-8 करोड़ का जो बजट है निराशाजनक रहा है। तो इसमें खर्चा हुआ कहीं ना कहीं हमारी मातृशक्ति को इसकी पीड़ा झेलनी पड़ी है। इस पीड़ाओं का सामना करना पड़ा हमारी मातृशक्ति को। तो मैं समझूंगा कि कहीं ना कहीं तो निराशाजनक ही मानूंगा मैं इस बात को। गौचर से हूँ और भारतीय जनता पार्टी की महिला मंडल मंत्री हूँ। के रूप में इतना बड़ा विश्वास बोलूँगी मैं इसको, जो ये प्रोग्राम रखा है तो महिलाओं के लिए है, क्योंकि महिलाओं के लिए काफ़ी कुछ किया है। चाहे समूह के रूप से अभी बोल रहे थे कि लखपति दीदी, मतलब कई ऐसी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने चलाई हुई है महिलाओं के लिए। और जो भी ये महिलाएं जहाँ से भी आए हैं, अभी ये भी व्यवस्था उन्होंने की है कि गाड़ी की पूरी व्यवस्था, आने जाने की व्यवस्था, यहाँ पर भोजन की व्यवस्था है। हो सकता है इतने में कई लोगों को नहीं हो पाता है इतना, क्योंकि अगर एक शादी करते हैं घर में तो कहीं ना कहीं कमी उसमें भी रह जाती है। लेकिन इतना संगम उन्होंने यहाँ पे किया है तो बहुत ही अच्छा है। और महिलाओं के लिए, मातृशक्ति के लिए हमारे यहाँ पे जो महिला मोर्चा ने यहाँ पे अभी हमने यहाँ पे प्रोग्राम दिखाया है, तो मैं आज बहुत खुश भी हूँ कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पे आए और महिलाओं को जब यहाँ पे हमारी नौ दुर्गा रूप में हवाई पट्टी में उनके स्वागत के लिए गई। मैं चिपको आंदोलन की गौरव बनी हुई हूँ और मुझे वहाँ पे टीका करने का अवसर प्राप्त हुआ। तो बहुत ही आनंद, मतलब उन्होंने एक एक बहन की बातें सुनी है और एक एक का सम्मान उन्होंने किया है। देखो हम लोग उसका लाभ नहीं लेना जानते। सबसे पहले तो यह है कि जब ये सारी योजना चलाई थी कई लोगों ने उसका लाभ नहीं लेना चाहा। तो इसमें वो भी मतलब जो लेना चाह रहे हैं तो ले रहे। आज देखो आप ग्रामीण की जो महिला की बात करूँगी मैं, तो कितने दूर दूर से वो मतलब घास लेते हैं। अभी यहाँ पे आए तो कितने दूर दूर से महिलाएं आए हैं, लेकिन उनको कुछ ना कुछ लाभ मिला समूह के द्वारा। समूह है यहाँ पे। देवी, मैं ग्राम सभा विधि दिगोली से और हम दसोली ब्लॉक से आए हुए हैं। तो हम यहाँ पे आए तो जितने हमने यहाँ पे सुने नेता लोगों ने जितने भी कहा तो ये हम तक नहीं पहुँचा। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि वास्तविक सरकार हमारे लिए बहुत कोशिश कर रहा है कहके, पर हम लोगों तक इतनी जानकारी नहीं पहुँचती है। और जो कार्य भी होता तो माता बहनों तक ये कार्य गांव-गांव तक नहीं पहुंच पाता। सरकार इतनी बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं तो हमारे माता बहनों तक नहीं पहुंच पाते। जैसे हमारा काश्त कार्य है, उलन का, हम पंखी शॉल
इत्यादि हमेशा ऊलने पे काम किया है पहले से। तो हम लोगों का इसमें कोई विकास भी नहीं होता है, हमारे माता बहनों को इस पे कोई अच्छा उन्नति नहीं मिलती है और हमें मार्केटिंग भी नहीं मिलता इसका अच्छा हमारे पास, क्योंकि थोड़ा फिनिशिंग प्लांट नहीं है, हमारे कपड़ों पे सफाई नहीं है, इसलिए हमारा सामान अच्छे कीमत पे बिकता नहीं है। सरकार कह रहा है कि आप लोगों के लिए, माताएं बहनों के लिए, बेटियों के लिए मैंने इतना अच्छे योजनाएं बनाए हैं, लखपति दीदी योजनाएं बनाए हैं, इसकी जानकारी भी अभी महिलाओं तक गांव-गांव नहीं पहुंची है और सभी लोग इससे अनभिज्ञ है। धन्यवाद। मैं गेट गाँव हम यहाँ से सुबह 6 बजे से गेट से शुरू हो गए थे। हम इतनी भीड़ थी कि रास्ते में वहाँ पूरा जाम लगा हुआ था। हमें मुख्यमंत्री के जाने तक हम यहाँ पर पहुँच पाए ना, हम कुछ सुन पाए और सारे रास्ते हम करपटैक से पैदल पहुँचे यहाँ पर। खाने की व्यवस्था तो हमारी गाड़ी थी, गाड़ी लगी हुई थी और नाश्ता भी हमें रास्ते में कराया गया और खाने की व्यवस्था भी गाड़ी में पहुँचा दी गई है। अभी समूह तो हमारे वहाँ पुराने समूह भी खुले, हम नए समूह से हैं, हमें अभी 7-8 महीने हुए हैं। अभी खास काम नहीं है, समूह द्वारा हमें अभी तो कुछ मिला नहीं है खास काम। उसमें होता है कि आरएफ का पैसा आता है हमारे फंड में, समूह के फंड में आता है और वो भी आता है जैसे कोई अगर हमें लोन मिलना चाहिए, लखपति दीदी का भी है तो समूह के द्वारा ये सरकार द्वारा हमें सुविधा प्रदान की गई है। इसमें तो क्या लगा, हम देख ही नहीं पाए, हम पहुंचने तक कार्यक्रम खत्म हो चुका था। अच्छा। तो हम कुछ देख ही नहीं पाए, इतने रास्ते पैदल चल के आए, इतना जाम था। और मैं सर्वप्रथम अपने नाम बोलूँगी। मैं ग्राम सभा नीति की हूँ, महिला मंगल अध्यक्ष हूँ और मेरा गांव का नाम है नीति। आजकल हम कौड़िया रहते हैं। जो हमारे यहाँ मुख्यमंत्री जी आए थे, उनकी विचार विमर्श हमको बहुत अच्छा लगा। हम मंत्री जी से यह कहना चाहते हैं और मोदी जी को भी बहुत बहुत बधाई देते हैं कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विकास जरूर होना चाहिए। हमारे गांव में बहुत बेरोजगार बच्चे हैं, उनका डिप्लोमा में होल्डिंग कर रखा है, उनको जरूर प्रत्येक परिवार में एक आदमी को सरकारी नौकरी होना चाहिए। गाँव है, गाँव को पलायन रोकने के लिए गाँव वालों के लिए बहुत सारी सहायता भी चाहिए, नहीं चाहिए और व्यावसायिक भी चाहिए। हम घर के उद्योग का काम करते और यहाँ के कृषि लोग खेती के काम करते, बारिश आ गया तो उनका खेती बह जाते हैं, उनके लिए भी सहयोग चाहिए। हमारे उद्योग के लिए हमारे भी सहयोग चाहिए और हमारे जो बेरोजगार बच्चे हैं सबसे पहले उनको नौकरी चाहिए। जब गांव का विकास होगा तभी देश का भी विकास होगा। हम सदा इस देश के निवासी हैं, यही रहेंगे। हम इस भारत देश के लिए मर मिट जाएंगे पर भी हम अपना गांव, देश और अपने इलाका को आज़ाद बनाएंगे। से मिलने हमारे गांव जो बमेला में है, जो अभी हाल में एक लड़का 15 वाले लड़का शहीद हुआ था, उसी के चक्कर में नाम बमेला। हमारे यहाँ रोड है, ग्रस्त क्षेत्र, अभी रोड की फाइल लेके आए थे और अगर रोड ना होने के कारण वो हमारा शहीद है वो गांव तक नहीं पहुंच पाया और हम चाह रहे हैं कि अगर हमारे गांव में रोड होती तो वो शहीद हमारे गांव तक पहुंच पाता और सभी लोग दर्शन कर पाते और हमें बहुत दुर्गम परिस्थिति से झेलना पड़ रहा है। बमेला गाँव जो है कि मतलब जो धात्री महिलाएं हैं या गर्भवती महिलाएं हमें उठा के लाना पड़ता है, हमें काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और इसी वजह से हम आज मुख्यमंत्री को अपने ज्ञापन देने आए थे। तो माननीय मुख्यमंत्री के पास हमारी फाइल जा चुकी है, अब देखें आगे क्या करेंगे वो माननीय मुख्यमंत्री। इसी वजह से हम माननीय मुख्यमंत्री से मिलने आए थे। हमारा गाँव सिदौली से महिलाएं 28 महिलाएं वहाँ से आए हैं। यहाँ पे मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं के बारे में बहुत कुछ बताया हमको, वो हमारे लिए बहुत अच्छा चाहते हैं। हमारे लिए उन्होंने बहुत सारी घोषणा वहाँ पे की, महिलाओं के लिए, समूहों के लिए भी उन्होंने 29,000 का इनाम वहाँ पे देने के लिए बात की है प्रत्येक समूह के लिए। और क्या तो बोलो ना, हमें तो आगे देवी है। मैं ग्राम घिस्सा आई हूँ, मेरे समूह का नाम सूली सहायता समूह है। मैं समूह के माध्यम से यहाँ आई हुई हूँ और विकास खंड और मैं यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत अच्छा लगा और जो भी यहाँ मुख्यमंत्री जी ने हमें घोषणा की उससे हम चाहेंगे कि वो उस काम पर भी लागू हो और उस काम के लिए भी जो काम हमें सौंपे जाते हैं उस काम को भी
हम पूरा करते हैं। उसी तरह जो हमने भी आशाएं रखी हैं, उम्मीदें रखी हैं उनसे, वो उन आशाओं और उम्मीदों को भी वो भी पूरा करें। तो इसलिए थैंक यू। मैं कैसे पकड़ूंगा? मोदी जी ने जो तमाम क्षेत्रों में आज हमारी मातृशक्ति को आगे लाने के लिए, जहाँ लखपति दीदी बनाने के लिए उनके लिए शौचालय बनाए हैं, उनके लिए उज्ज्वला योजना शुरू की है, आवास योजना का लक्ष्य बढ़ाया। उत्तराखंड के अंदर भी उनको स्वावलंबी और आत्मनिर्भर रोजगार से जोड़ने के लिए ये नंदा गौरा महोत्सव मातृशक्ति को समर्पित हमने ऐसे कार्यक्रम सभी जनपदों में किए हैं। आज ये हमारा 12वां जनपद है चमोली, और इन सभी जनपदों में मातृशक्ति ने बहुत बढ़ चढ़कर इसमें भाग लिया है। ये इस बात का प्रत्यक्ष उदाहरण है कि उत्तराखंड की मातृशक्ति अब हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, जहाँ स्वयं रोजगार करने के लिए स्वरोजगार को बढ़ावा दे रही है, अपने उद्यम कर रही है, स्थानीय उत्पाद बना रही है, स्वयं सहायता समूह को और मजबूत और सशक्त बना रही है, वहीं अन्य लोगों को भी रोजगार से जोड़ने का काम कर रही है। हमारी प्राथमिकता है, हमारी सरकार हमारी मातृशक्ति को आगे बढ़ाने के लिए हर वो काम करेगी जो उनकी जरूरत है। तो अभी तक की छोटी बड़ी खबरों में बस इतना ही। बाकी की तमाम क्षेत्र की खबरों को देखने के लिए देखते रहिए नई आवाज न्यूज चैनल। नमस्कार।